जनता एक और प्रदूषण की मार झेल रही है। दूसरी तरफ अब शीतलहर भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इधर दिसंबर महीने की शुरुआत से ही हरियाणा के कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जानकारी देने के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पॉल्यूशन का कहर, दूसरी तरफ अब शीतलहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। इस डबल अटैक के बीच लोग क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने यही कहा था कि अगले एक सप्ताह तक शीतलहर चलेगी। और हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है वो 6 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीतलहर तो लोगों को सता ही रही है, लेकिन दूसरी जो प्रदूषण की मार है उससे भी लोग जो है ना काफी परेशान है। लोग सुबह जो लोग सैर पर जाते थे उन्होंने सैर पर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो एक्वाई का सतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की हम एक्वाई की सतर की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का एक्वाई का सतर 280 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा ही जहरीली हवा जो है वो लोगों को लेनी पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण का सतर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के जो तमाम दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की गई थी कि कूड़े के ढेर में आग नहीं लगाई जाएगी, और उन दुकानदारों के भी चालान किए गए थे जो कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है चोरी छिपे से सुबह शाम करके कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं, और उस धुएं से पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन के स्तर पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जहरीली जो हवा है वो लोगों को लेनी पड़ रही है। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी दावे के साथ लागू नहीं किए जाते। उसकी वजह से ही, ढील बरतने की वजह से ही पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर माइनिंग जोन है, यहाँ पर ग्रेप 2 भी लागू हुआ था, ग्रेप 3 भी लागू हुआ था। उसके बावजूद भी माइनिंग जो थी वो अवैध रूप से रात्रि के समय में चलती थी। उसके बावजूद जो धूल थी उनकी उड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं वो सख्ती से लागू न होने की वजह से भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रशासन का यही प्रयास होना चाहिए कि जो नियम है उनको अधिकारियों के द्वारा सख्ती से लागू करवाए जाए। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हैं। महेंद्र सिंह, देखिए बढ़ते पॉल्यूशन के बीच और शीतलहर के बीच जरूर यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ लोग जो हैं वो वायरल के चलते भी कई तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं फिलहाल? और ये भी बताइए कि आज करनाल का AQI कितना है? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे पहले मैं करनाल जिले की AQI का जिक्र करना चाहूंगा। तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो अभी भी 200 के पार बना हुआ है। करीब 240 आज का AQI लेवल दर्ज किया गया है। ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है करनाल जिले का जब AQI लेवल यहाँ 200 से नीचे आए, चाहे वो ग्रेप 1 लगा हो, ग्रेप 2 लगा हो या ग्रेप 3 लगा हो। यानी कि किसी भी श्रेणी की पाबंदियां लगाई गई हो, लेकिन जो वायु की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए था वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। अब ग्रेप 3 हटा दिया गया, लेकिन जो AQI लेवल हमें बता रहे हैं कि अभी भी आबो हवा बेहद जहरीली है, और यही वजह है कि इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि सावधानियां क्या बरतें, देखिए सावधानियां बरतने का जो सिलसिला होता है वो शायद कुछ सीमित समय के लिए होता है। लंबे समय तक कोई भी इस मार से बच नहीं पाएगा। यदि ये ऐसी परिस्थितियां 1-2 सप्ताह के लिए होती तो शायद कोई लोग अपने लिए प्रबंध कर भी सकते थे, लेकिन अब इसको एक लंबा समय हो चुका है। करीब 2 महीने से लोग प्रदूषण की मार का सामना कर रहे हैं। और जब हम बीमारों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं
कि इन दिनों में किस तरह के बीमार सामने हैं, किस तरह के मरीज निकल कर आए हैं और कितनी संख्या, तो बेहद हैरानी भरा रहेगा। क्योंकि अमूमन इस मौसम के अंदर जो है वो इन्फेक्शन के ज्यादा मामले सामने नहीं आते, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन इस बार जो है इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ये कहें कि 20 से 25% की बढ़ोतरी इन मामलों में देखी गई है। आंखों के इन्फेक्शन की बात करें या चेस्ट के इन्फेक्शन की बात करें, ये मामले ज्यादा निकलकर सामने आए। और अब जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, शीतलहर चलना शुरू हुई है। और कल को जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल मौसम में परिवर्तन हो सकता है, पूरे हरियाणा भर में बादलबाई होगी, कहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके बाद तापमान का पारा एक बार फिर लुढ़केगा। तो ऐसे में अब लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ेगा, जहां मौसम में ठंडक बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये जो प्रदूषण, अभी जो स्मोक की चादर है, ये और ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच हालांकि जो कि एक प्रमुख कारण जो है वो पराली जलाना भी माना जा रहा था, और साथ ही कई और कारण भी जो है वो पॉल्यूशन बढ़ने के माने जा रहे हैं। फिलहाल अगर स्थिति को देखा जाए, क्योंकि बेकाबू होती नजर आ रही है, तो क्या कुछ मुख्य कारण जो है वो माना जा रहा है? और अगर पराली जलाना एक मुख्य कारण माना जा रहा है, तो क्या कुछ सख्ती जो है वो बरती जा रही है? साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पोल्यूशन बढ़ने के कई कारण हैं। पराली जलाना भी उनमें से एक कारण है, क्योंकि इस समय धान का निकलवाई का समय होता है और किसान जो है उस अवशेष में आग लगा देते हैं, जिससे उसका धुआं है उससे पोल्यूशन बढ़ता है। वही त्योहारी सीजन का भी मुख्य कारण माना जा रहा है कि पीछे त्योहार रहे थे, तो ऐसे में जो साधनों का आवागमन है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ने का एक कारण है। तीसरा हम माने तो त्योहारी सीजन के अंदर मिठाई बनती है, मिठाई में कोयले का भी प्रयोग होता है, लकड़ी का भी प्रयोग होता है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर हल्की बरसात हो जाती है, तो उस समय पोल्यूशन जो है उस पर काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब की बार बरसात जो है वो 28 सितंबर को हुई थी, और उसके बाद जो है बरसात न होने की वजह से पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्योंकि इस समय अब मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया कि अगले 3 दिन के अंदर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से बरसात होने की उम्मीद है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यदि बरसात होती है तो उस पर ठंड पे भी प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो पोल्यूशन है उसका जो स्तर है वो काफी नीचे आ जाएगा। क्योंकि इस समय हम बात करें तो जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ने की वजह से आसमान में एक अंबार छाया हुआ है, और जैसे ही बरसात होती है तो बरसात से वो सारा नीचे आने की वजह से पोल्यूशन का स्तर है वो काफी नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल तक तो यही माना जा रहा है कि यदि हल्की बरसात होती है तो उससे पोल्यूशन पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और पोल्यूशन जो है ना वो काफी नीचे आ जाएगा। AQI का जो स्तर है वो भी 0 से 100 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अगले 3 दिन के अंदर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, वे कुछ जिलों में हल्की बरसात होने की उम्मीद है। तो देखने योग्य बात यही है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कितना साबित होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जो एक स्वस्थ आदमी है उसके लिए भी वो अनहेल्थी है, क्योंकि जो स्वस्थ आदमी है वो भी बीमार पड़ रहे हैं, और जो मरीज सांस की बीमारी से है या आंखों की बीमारी से है या फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक ये पर्यावरण का हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो AQI का स्तर बढ़ना लोगों को बीमार पड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह, देखिए, पॉल्यूशन और ठंड की दोहरी मार जो है वो लोगों के सामने है, और ऐसे में अब तो विपक्ष जो है वो भी प्रदूषण को लेकर हल्ला बोलता हुआ नजर आया। ये स्थिति जो रहती है प्रदूषण के स्तर की लगभग हर साल रहती है, तो जाहिर सी बात है जब परिस्थितियों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है तो इसके लिए चाहे विपक्ष हो चाहे आमजन हो, उसका हल्ला मचाना भी कहीं ना कहीं जायज माना जा सकता है। क्योंकि
आखिर कब तक लोग इस तरह की हालातों का सामना करेंगे जब उनकी सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि पराली जलाने की वजह से या फसल अवशेष जलाने की वजह से या कई अन्य कारणों की वजह से, चाहे वो आतिशबाजी हो, चाहे त्योहारी सीजन हो या ट्रैफिक की वजह से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इन तमाम कारणों को मिलाकर जिस तरह से प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसमें सुधार के लिए अब व्यापक कदम कोई उठाने की जरूरत है ताकि लोगों को स्थायी रूप से इसका समाधान मिले। हर साल ऐसी स्थितियां ना पैदा हों कि लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर होना पड़े, अपनी सेहत के साथ समझौता करना पड़े। तो ये जो हल्ला मचाया जा रहा है, जो वाजिब बात है कि जनता जो है वो प्रभावित हो रही है प्रदूषण की वजह से, लेकिन अब कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जहां तक समाधान का हम जिक्र करते हैं, समाधान की दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं उनमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। चाहे ग्रैब 1 की बात करें, ग्रैब 2 की बात करें, ग्रैब 3 की बात करें, जो अलग अलग प्रतिबंध थे वो पूरी तरह से नहीं लागू किए गए, यानी उनकी मॉनिटरिंग नहीं की। ग्रैब 2 में जिस तरह से निर्माण कार्यों पर जो रोक लगनी थी या पानी का जो छिड़काव होना था वो नहीं किया गया। ग्रैब 3 के अंदर जो खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। इसके अलावा BS4 वाहन भी खुले में जो है दौड़ते नजर आए, डीजल जनरेटर भी चलते हुए दिखाई दी। तो तमाम कारण है कि जब आप ऐसे प्रतिबंध सिर्फ कागजों में लगाने से नहीं कुछ होगा, बल्कि धरातल पर उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। अब ये बड़ा कहें कि एक बड़ा सवाल हर साल लोगों के सामने रहता है कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां उनके लिए बनी रहेंगी, क्या इसमें किसी तरह का कोई सुधार होगा। तो जाहिर सी बात है, यदि विपक्ष हल्ला मचा रहा है तो सरकार को, प्रशासन और खासकर उन विभागों को जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि लोगों को कम से कम सांस लेने के लिए तो साफ हवा मिले, अच्छी हवा मिले, ताकि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न, तो जायज माना जा सकता है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।